है प्यारे बच्चे, आप लोग आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास हम लोग जहाँ तक पढ़े थे, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे जिसमें से आज हम लोग 8 नंबर क्लास करने जा रहे हैं। आज हम लोग कितने क्लास करने जा रहे हैं? 9वीं क्लास करने जा रहे हैं। सॉरी, आज हम लोग कौन सी क्लास करने जा रहे हैं? 9वीं क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2। क्या सिद्ध करने वाले हैं हम? F बराबर r/2। यह हम आपको क्या करेंगे, सिद्ध करके आज दिखाएंगे। आज हम आपको F बराबर r/2 सिद्ध करके दिखाएंगे। चलिए, पीछे की क्लास जहां तक चली थी वहां तक आप लोग को आशा करके समझ में आया होगा। चलिए, अभी हम देखते हैं जो अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, F बराबर r/2 सिद्ध करना है। चलिए, हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले वो देखिए। हमें सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2। यह बात हमें क्या करना है, साबित करना है। अवतल दर्पण में क्या कर रहा है, कौन सी दर्पण में करना है, कर रहा है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2। अब हम साबित करना शुरू करें। चलिए, हम इस तरह से आपको बताएंगे ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। इस तरह से हम आपको बताएंगे ना, आपकी दिमाग में बैठ जाएगा। इस तरह से आपको हम ये बताएंगे, F बराबर r/2 सिद्ध करना सिखाएंगे कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और एग्जाम में इसे कितना मार्क में पूछता है पता है? 5 मार्क में पूछता है। कितना नंबर में पूछता है एग्जाम पता है? 5 नंबर में इसे पूछता है। कितना नंबर पूछता है? 5 नंबर में पूछता है। समझे? तो इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। समझे? इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या है, काफी VVI है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी क्या है, VVI है। चलिए, हम बताने से पहले आप लोग को क्या करेंगे, वीडियो को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कितने नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन है। आज हम अवतल दर्पण में बता देते हैं, कल उत्तर में बताएंगे, फिर हम दर्पण सूत्र साबित करके देंगे आपको अवतल उत्तल दोनों में। उसके बाद आवर्धन सूत्र बताएंगे। उसके बाद लगभग यह चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम अभी आपको बताएंगे जो अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2। चलिए, यह कैसे होता है वो देखते हैं। पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पे वो देखिए, एक हम दर्पण यहाँ पे बना रहे हैं। यह दर्पण कौन सा है, आप लोग नाम बताएंगे। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। बोले ना, हम इस तरह से आपको बताएंगे ना, आपकी दिमाग में बिठा देंगे। चलिए, अब देखिए यह कौन सी दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिए इसमें यह क्या है, प्रधान अक्ष है। ये क्या है, प्रधान अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, यह प्रधान अक्ष है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब देखिए इसका मान लेते हैं, ये क्या है, सेंटर है। ये क्या है, सेंटर। ये तो वह एक खोखले गोले का बना हुआ है ना, ये बना हुआ है। ये तो क्या है, ये गोला है। तो गोला का कहीं ना कहीं क्या होता है, सेंटर होता है। गोला का क्या होता है, सेंटर होता है। तो यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर। अब देखिए प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ से हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे। अब ये देखिए परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, यह फोकस से गुजरेगा। यह कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस। अब देखिए यह कहाँ से गुजरेगा, फोकस। अब देखिए हमें यही बताना है जो ध्रुव से जितना दूरी फोकस का होगा, फोकस से उतना ही दूरी किसका होगा, सेंटर का। यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या करना है, हमें बराबर करना है। हमें आपस में दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। आखिर यह दूरी बराबर कैसे होगा, मुंह से कहने से तो नहीं होगा। इसे हमें साबित करके दिखाना होगा। क्या करके दिखाना होगा, हमें साबित करके
दिखाना होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक अपना मन से अभिलंब डाल देते हैं। पहले एक चीज कर देते हैं, यह जो मेरा आपतित किरण था इसे हम ए मान लेंगे और इसे हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ये जो मेरा दर्पण है इसे हम लोग एम मान लेंगे और इसे हम क्या मान लेंगे, एम डैश मान लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम अपना मन से एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल दिए, एक अभिलंब। यहाँ पे क्या डाल दिए, एक अभिलंब डाल दिए। इतना में मेरा काम जो है चल जाएगा, यानी इतना में यह साबित हो जाएगा। अब हम आपको ये बताएंगे, एक चीज आप यहाँ से आपको पता चलता होगा, या आप जितना बात हम लिखे हैं ना इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। पहले क्या सब लिखे हैं इस बात को हमें क्या करना है, अभी लिखना है। अभी हम क्या सब लिखे हैं उस चीज को हमें क्या करना है, लिखना है। चलिए देखिए, अभी हम जितना बात लिखे हैं ये फिगर में बनाए हैं उसको अभी हम लोग को क्या करना है, अभी लिखना है। अब इसे हम क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। इसे हम क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं। यहीं पे इसे रहने, इसे यहीं रहने। देखिए क्या है, देखिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे वो देखिए, इसे एम माने थे ना, लिखेंगे माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। यह कौन सी दर्पण है, अवतल दर्पण है। लिखेंगे माना कि एम एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। लिखना शुरू करेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम क्या करना चालू करते हैं, सॉल्यूशन करना क्या कर रहे हैं हम लोग, चालू कर रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहला बात क्या लिखेंगे, माना कि एम एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। लिख देंगे माना कि एम एंड एम डैश एक अवतल दर्पण है। इतना बात में आपको समस्या है तो बताएंगे। हम क्या लिखे हैं अभी, माना कि, क्या लिखे हैं, माना कि एम एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। अब लिखेंगे जिसका ध्रुव क्या है, पी है। लिखेंगे जिसका ध्रुव, जिसका ध्रुव पी, जिसका ध्रुव क्या है बाबू, पी। वक्रता केंद्र, वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, सी। जिसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी है। अब देखिए ए भी जो है ना प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है, ये कीवर्ड, ये जो है ये प्रधान अक्ष के समांतर आता है। लिखेंगे, लिखेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, आती आती प्रकाश की किरणें क्या लिखे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, किरणें, इसको थोड़ा ऊपर कर देते, अभी एक चीज यहाँ पे देखिए क्या लिखे हम, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र क्या है बाबू, सी है। यहाँ पे थोड़ा दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि पता चलेगा। वक्रता केंद्र क्या है, सी है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है। ध्रुव क्या है, पी है। इतना बात हम क्या किए, लिख दिए। चलिए प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें ए बी है। क्या है, ए बी है। जो देखिए प्रधान अक्ष के समांतर ए बी किरण है ना, जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, के बाद फोकस से होकर, फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती है। जो फोकस से होकर क्या होता है, गुजरती है।
देखिए क्या लिखे हम, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें ए बी है। प्रधान अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो क्या है, ए बी है। अब ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। अब देखिए सी ए क्या, यहाँ पे लिख देंगे एक बात, सी ए क्या है, इसको थोड़ा और ऊपर करते, थोड़ा और छोटा करते चलिए, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सी ए अभिलंब है, सी ए अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जैसा कि चित्र में क्या किया गया बाबू, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। क्या लिखे हम, क्या लिखे, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है, ए बी प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें ए बी है जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और सी ए क्या है बाबू, ये क्या है, अभिलंब है, सी ए क्या है, अभिलंब है। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा होगा और एक यहाँ पे कोण बन रहा है। देखिए आप इस तरह का एक पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन, इस तरह से देखिए, इस तरह से प्रकाश की बनाया और इस तरह से प्रकाश की बन गया और बीच में क्या रहता था, अभिलंब रहता था, बीच में क्या रहता था, अभिलंब रहता था। देखिए ये होता था आपतन कोण और ये क्या होता था, परावर्तन कोण। ये क्या है, आपतन कोण और ये क्या है, परावर्तन। अब देखिए ये आई किसके बराबर, आर के बराबर, यानी ये कोण था आपतन कोण बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, परावर्तन कोण। लेकिन ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, लेकिन कैसे बराबर है, परावर्तन के नियम से। यहाँ पे हम लिख देंगे कोण एक और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण दो और यहाँ पे हम लिख देंगे कोण तीन। इतना में मेरा काम चल जाएगा, यानी कोण एक दो तीन हम लिख लेंगे तो मेरा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। अब हम एक नई स्लाइड लेते हैं जिसमें से देखिए आपका फिगर कंप्लीट था, वही फिगर बनाना है आपको। हम अभी सवाल बनाने के लिए एक फिगर बना रहे हैं रफ में, ठीक है, वो देखिए आप बस, यही फिगर है जो वहां पे हम बनाए, ये इसी तरह से वो फिगर हम बनाए। ये क्या था, इसका ध्रुव था। अब देखिए इसमें मान लेते हैं ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, सेंटर है, ये क्या है, ये क्या है इसका, मान लेते हैं ये सेंटर है। अब इसके समांतर प्रकाश किरण गया परावर्तन के बाद कहाँ से लौटा, यह फोकस से लौटा। अब देखिए अब यहाँ से एक हम क्या डाल दिए थे, अभिलंब डाल दिए थे, ये था और ये क्या था, बी था। अब इतना ही बात था ना, जिसमें से हम लोग इसको कोण एक माने थे, इसको कितना माने थे, कोण एक, और इसको कितना माने थे, कोण दो, और इसको हम कितना माने थे, कोण तीन। अब देखिए हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, वो देखिए लिखेंगे कोण एक बराबर, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। कैसे हुआ, तो परावर्तन के नियम से। कोण एक कोण दो के बराबर कैसे हुआ, परावर्तन के नियम से। लिख देंगे यहाँ पे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब इसे हम समीकरण एक मान लेंगे, कितना मान लेंगे, समीकरण एक। अब चलिए अब फिर देखिए एक बात आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा मैथ की ओर आते हैं। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, एक तीसरी तिर्यक छेदी जो रेखा काटती है, देखिए दो रेखा है उसे एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है, उस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, उसे एकांतर अंतःकोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कोण बनता है, एक यहाँ पे कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण कितना है, एक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण कितना है, तीन है। यानी इस तरह से दो रेखा रहता है और इसे एक तीसरी तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कोण एक कोण तीन के बराबर है। कैसे है, लिखेंगे यहाँ पे कोण एक बराबर कोण तीन। ये कैसे है, एकांतर अंतःकोण से। कैसे है, एकांतर अंतःकोण से। कैसे है, एकांतर अंतःकोण से। हम समीकरण कितना मान लेंगे, दो मानेंगे, कितना मान लेंगे, दो। अब लिखेंगे समीकरण एक और दो से, क्या लिखेंगे, समीकरण एक और दो से। अब क्या लिखेंगे, समीकरण एक और दो से। चलो अब समीकरण एक क्या कहता है और दो क्या कहता है वो देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक और दो से चलेंगे। अब देखिए एक चीज आप गौर कीजिएगा, देखिए
अब क्या है, इसका देखिए LHS और इसका LHS क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे देखिए ना, इसका LHS और इसका LHS क्या है, बराबर है। तब RHS को भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे कोण दो बराबर, क्या लिखेंगे, कोण दो बराबर कोण तीन, कोण दो बराबर कोण तीन। इतना बात आपको समझ में आया। कोण दो बराबर कोण तीन हो गया। LHS दोनों का बराबर था तो हम RHS को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब इसे थोड़ा हम ऊपर करते हैं, देखिएगा, रुक जाइए। अब इधर देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इस पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज ACF, क्या करेंगे, त्रिभुज ACF। अब त्रिभुज ACF क्या है वो पहले हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से है ना, इस तरह से ये है आपको क्या है, A है, और ये क्या है, C है, और ये क्या है, F है। देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वहां पे वो कितना है, कोण 2 है, और यहाँ पे जो है वो कोण कितना है, 3 है। अब देखिए उस त्रिभुज का 2 को कोना बराबर, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि, पहले हम क्या लिख देंगे, चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, क्या लिख देंगे, चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3। इतना बात हमें पहले से पता है। अब हम देखिए एक चीज आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे इस तरह के कोण देख रहे हैं हम, क्या लिए, त्रिभुज, त्रिभुज ACF लिए हम, क्या लिए, त्रिभुज ACF लिए। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे क्या है, F है। हम त्रिभुज कितना लिए, ACF। देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण 2 है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है, 3 है। अब आपको एक बात पता है, जो किसी भी त्रिभुज का, अब आपको एक बात पता है, किसी भी त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी भी त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में बराबर हो तो उसे आमने सामने की भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि ये देखिए, इसका ये भुजा और इसका ये भुजा क्या आपस में बराबर है, यानी CF बराबर AF, CF बराबर AF, क्या हो जाएगा, CF बराबर AF। यानी किसी भी त्रिभुज का दो कोण यदि आपस में बराबर होता है तो आमने सामने की भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए CF बराबर AF, क्या लिखेंगे, CF बराबर AF। और अगला हम समीकरण कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, समीकरण 3। देखिए 1 2 तो हम पहले निकाल चुके थे, अब हम इस वक्त कितना मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। अब हम चलेंगे, एक चीज देखेंगे, दर्पण का द्वारक छोटा है, क्या है, दर्पण का द्वारक छोटा। यहाँ पे लिख देंगे, पहले एक बात लिख देंगे, एक बात यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, चूंकि चूंकि दर्पण का, लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक द्वारक छोटा होता है, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा छोटा है, क्योंकि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा। अब ये छोटा कैसे हम आपको वो दिखाते हैं, चलिए अब ये छोटा कैसे हम आपको वो दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। यह छोटा कैसे है हम आपको वो दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, हम आपको इसे जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे हम जूम कर रहे हैं, देखिए जूम किए, देखिए यह कितना फ्री हो गया, देखिए। अब देखिए, देखिए ये P है और ये क्या है, A है। यह देखिए कितना दूर में, कितना अभी दूर में है, देखिए जितना जूम करेंगे उतना दूर आपको दिखेगा। रुक जाइए 1 मिनट, देखिए इसे हम जितना जूम करेंगे वो उतना दूर होगा। देखिए AP कितना दूर है, देखिए कितना दूर है ना, बढ़ रहा है ना। अब देखिए हम जूम आउट करेंगे तो देखिए ये छोटा होते जाएगा, छोटा करेंगे तो देखिए कितना छोटा होगा, देखिए कितना छोटा हुआ, देखिए और छोटा बनाएंगे तो और देखिए और छोटा बना। देखिए यानी आपसे यहाँ से यह बात पता चला, जो ये बिंदु A जो है ना वो बिंदु कहाँ पे है, P पे है। यानी ये बिंदु A है जो वो कहाँ पे है, P पे है। ये बिंदु A है वो कहाँ पे है, P पे है। क्या आप कहाँ पे है, ये बिंदु A कहाँ पे है, बिंदु P पे है।
ये बिंदु ए जो है वो कहाँ पे है, बिंदु पी पे है, लिख देंगे। चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसीलिए बिंदु ए जो कहाँ पे होगा, बिंदु पी पे होगा। कहाँ पे होगा, यानी ए जो है ना ये कहाँ पे होगा, पी पे होगा। चूंकि दर्पण का द्वारक है, देखिए आपको हम जब जूम किए तो कहाँ जा रहा था, दूर जा रहा था, जब जूम आउट किए तो क्या हो रहा था, नजदीक हो रहा था। यानी इससे ये बात पता चुकी दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। तो लिख देंगे इसीलिए बिंदु ए बिंदु पी पर होगा, बिंदु ए बिंदु पी पर होगा। इतना तक में समस्या किसी आदमी को तो बताइए, यहाँ तक में यदि कोई दिक्कत तो बताइए। क्या बताएं हम लोग, बिंदु ए कहाँ पे होगा, बिंदु पी पे होगा। अब जब बिंदु ए बिंदु पी पे होगा तो क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। यानी बिंदु ए जो है जब पी पे हो जाएगा, यदि ये यहाँ पे आ गया, ये दोनों सट गया तो क्या हो जाएगा, ए एफ। अभी जो हम लिख रहे थे वो क्या लिखेंगे, पी एफ। तो लिख देंगे ए एफ बराबर, क्या लिखेंगे, ए एफ बराबर पी एफ। क्या लिख देंगे, ए एफ बराबर पी एफ। और अगला हम समीकरण कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। कितना समीकरण मान लेंगे, 4। अब जब समीकरण 4 निकलिए गया है तो अब मेरा काम लगता है हो गया। अब कितना मेरा काम लगता है, अब हो जाएगा। अब मेरा काम क्या है बाबू, हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब समीकरण 3 और 4 से हम चल रहे हैं, समीकरण 3 और 4 से हम चल। अब एक चीज आप हमें ये बताइए, समीकरण 3 क्या है और 4 क्या है। यहाँ पे देखिए ये है ए एफ और ये है ए एफ। अब देखिए ए एफ से ए एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ। क्या आ जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ। यही तो हमें निकालना था। यानी ये हो जाएगा पी एफ, इधर हो जाएगा सी एफ। यानी हमें यही निकालना था। यानी ये और ये आपस में क्या करना था, हमें बराबर करना था। यानी पी एफ का जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। इसी बात को हमें क्या करना था, साबित करना था। इसी को हमें क्या करना था, साबित करना था, जो हो गया। यानी सी एफ किसके बराबर है, पी एफ। यानी यह किसके बराबर, इसके बराबर। यानी ई जो है किसके बराबर, इसके बराबर। समझे। अब लिखेंगे हम लोग पी सी बराबर, क्या लिखेंगे, पी सी बराबर। अब हमें पी सी चाहिए, क्या चाहिए, पी सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे यह एक डंटा है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या है, एफ है। और यहाँ पे एक मिनट, यह एक रेखा भी हम, ये क्या है, पी है, ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, सी है। अब आपको कथी चाहिए, पी सी। कथी चाहिए, पी सी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये पूरा चाहिए। तो दोनों को जोड़ देंगे कितने पूछ जाएगा, हमें पूरा चाहिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा। हमें जो पूरा चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस सी एफ। यानी पी एफ क्या हो जाएगा, पी सी। यदि हमको पी सी निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस सी एफ। क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस सी एफ। यानी ई5 प्लस ई5 हो जाएगा ना 10। तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी सी बराबर क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस सी एफ। लिख देंगे पी एफ प्लस सी एफ। क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस सी एफ। अब एक चीज आप बताइए, हम पी एफ बराबर सी एफ पहले से एक रंग कर चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ लिखिए, चाहे सी एफ प्लस पी एफ लिखिए। तो हम क्या करेंगे, पी एफ बराबर क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस पी एफ। क्या लिखेंगे, पी एफ। चूंकि हम पी एफ सी एफ के बराबर पहले कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पी एफ सी एफ के बराबर कर चुके हैं। अब एक चीज देखिए, पी सी बराबर, अब क्या लिखेंगे हम लोग, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ। कितना हो जाएगा, 2 पी एफ। कितना हो जाएगा, 2 पी एफ। अब आप हमें एक चीज बताइए, पी से सी तक का दूरी वो क्या चीज का दूरी है। यानी यह देखिए, यह वृत्त है और ये क्या है, इसका सेंटर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी तो किसी गोले है ना, ये भी तो वृत्त का भाग है ना, वृत्त का ना, सेंटर के यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी आर कहते हैं। तो आर बराबर 2। अब ये पी एफ क्या है, यानी पी से एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। फोकस को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी पी से एफ तक की दूरी क्या है, फोकस है ना। तो फोकस को क्या से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं ना। तो लिख देंगे 2 एफ।
क्या लिख देंगे 2f। अब लिख देंगे इसीलिए f बराबर r/2। क्या लिख देंगे इसीलिए f बराबर r/2। समझ में आया आपको? हो गया साबित। क्या हो गया? साबित हो गया। समझे? इतना करना था। अब बताइए आपको समझ में आया या ना आया, ये आप हमें बताइए। अब एक बार हम इसे क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, फिर से समझाते हैं कि प्रयास करते हैं। चलिए अब हम क्या सब किए, एक बार हम शॉर्टकट में आपको समझाने की प्रयास करते हैं। चलिए देखिए इधर, अब इधर देखिए हम क्या किए। सबसे पहले दर्पण बनाए। चलिए दर्पण को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। यह दर्पण आप बनाएंगे कॉपी में, और कॉपी में बनाने के बाद कम से कम हर एक बच्चा 5 बार 10 बार से कम नहीं बनाएंगे। अब 10 बार बनाने के बाद मेरा फोन पे भेजेंगे आप व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर अभी दे देते हैं आपको, और आपको व्हाट्सएप नंबर पे इसे बना के भेजना है। कम से कम 10 बार बनाना है, और 10 बार बना के आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और हम इसे देखेंगे। जो बच्चा का बढ़िया रहेगा, कम से कम आपको 10 बार बनाना है और बना के हमारे फोन पे भेजना। हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे लास्ट में। अब हम इसे पहले समझा देते हैं। हम पहले क्या किए, एक अवतल दर्पण बनाए। हमें क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अवतल दर्पण, ओ सॉरी दर्पण लिखना है, भूल गए थे। देखिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे वो देखिए। अच्छा तो ये कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग, अवतल के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, दर्पण। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि f बराबर r/2। क्या लिखेंगे हम लोग, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि f बराबर r/2। मेरा क्वेश्चन यही है। और यह क्वेश्चन कितना नंबर पूछता है बिहार बोर्ड में, 5 नंबर पूछता है। सबसे पहले अवतल कहा तो हम अवतल दर्पण बना देंगे। अब जो जो जैसे होता है प्रधान अक्ष, सेंटर, ये सब हम कर देंगे। इसमें जब हम प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण भेजे तो कहाँ से लौटा, फोकस। हम यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिए, उस अभिलंब का नाम हम रख दिए AC। अब वो ये भी मेरा क्या था, आपतित है। तो हम वही बात को क्या किए, लिख दिए। माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। क्या लिखे हम लोग, माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें AB है। यानी प्रधान अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आता है वो कितना है, AB है। वो क्या है, AB है। वो प्रकाश की किरण क्या है, AB है। जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है। जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। CA क्या है, अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह बात हम यहाँ पे जो था वो बात हम क्या किए, लिख दिए। अब हम देखते हैं अब इसे बनाएंगे कैसे। अब इसे साबित यहाँ पे हम किए। अब ये साबित कैसे किए वो देखिए। चलिए अब इसे देखिए। अब इसे देखिए क्या किया हम लोग, वो दर्पण बना रहे। देखिए वहां पे परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे लिखे हम, परावर्तन के नियम से। उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे हुआ, एकांतर अंतः कोण से। उसके बाद समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या किए, जोड़ दिए। यानी जब 2 को जोड़े तो LHS बराबर था तो हम क्या कर दिया, RHS को बराबर कर दिया। उसके बाद हम आगे कब कहाँ पे, तब आगे हम उसके बाद त्रिभुज ACF पे आगे, कहाँ पे आगे, त्रिभुज ACF पे। तो फिर लिखे चूंकि 2 बराबर 3, 2 बराबर 3 कैसे हुआ, अभी हम आपको बताए थे ना, 2 बराबर 3 कैसे हुआ वो बताए आपको, यह पहले साबित हो चुका है। तो कौन 2 बराबर कौन 3 होता है, इसीलिए लिखेंगे हम CF बराबर AF। क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है जो किसी भी त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। अब इसे हम समीकरण 3 मानिए। उसके बाद लिखे चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसीलिए बिंदु A जो है बिंदु कहाँ पे होगा, P पे होगा। तो AF बराबर क्या हो जाएगा, PF। यानी AF जो ये था, ये AF वो किस पे हो गया, PF। ये देखिए ना, ये इस तरह से था, ये यहाँ पे क्या था, F था, और ये क्या था, A था, ये क्या था, P था। अब आप इसको हम इसमें से पूछेंगे कौन बड़ा है तो क्या बताए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे के क्या काफी क्लोज है, एक दूसरे के क्या काफी क्लोज है, इसीलिए लिखेंगे AF किसके बराबर हो गया, PF के। फिर समीकरण 3 और 4 को कंबाइन किए तो हमें निकल के आ गया क्या, PF बराबर CF। यानी AF CF क्या हो गया, कैंसिल हो गया, CF बराबर क्या आ गया, PF। और यही बात हमें साबित करना था, CF किसके बराबर हो जाएगा, PF को। तो लिख देंगे हमें क्या चाहिए, P से C तक की दूरी। तो P से C बराबर PF प्लस CF, यानी पूरा इसको क्या करके दोनों को जोड़ देंगे। फिर लिखेंगे PF बराबर क्या होता है, PF प्लस PF। तो PC बराबर 2PF, 2PF
तो एफ यहाँ से यहाँ तक कितनी क्या एफ, अभी क्या इसलिए एफ अब ये हो गया सर, समझे। आपको यदि कहेगा आर बराबर 2f निकाल के दीजिए तो यहीं पे छोड़ देंगे, यदि कहेगा एफ बराबर आर बाई 2 निकाल के दीजिए तो ये बता देंगे, बस हो गया। समझे, आपको समझ में आया। चलिए कल जो हम आपको जो बताने वाले हैं वो, चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कृपया करके, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप इसे, स्क्रीनशॉट पहले इसका मारिए, पहले इसका मारिए, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगला स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चलिए इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कल जो हम आपको बताएंगे वो देखिए, कल जो हम आपको बताएंगे वो ये दर्पण सूत्र है, हम कल आपको जो बताएंगे उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई, क्या बताएंगे उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, कल हम आपको जो बताएंगे वो क्या बताने वाले हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बाई 2, यह हम आपको कल बताएंगे। उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बाई 2। हाँ, अब सभी आदमी बना के मोबाइल नंबर पे क्या करेंगे व्हाट्सएप करेंगे, सब आदमी फोन पे क्या करेंगे भेजेंगे, नंबर क्या है 8757878720, यानी 8757878720, इस नंबर पे क्या करेंगे बना के व्हाट्सएप करेंगे, समझे, बना के क्या करेंगे व्हाट्सएप करेंगे, समझे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, वह वीडियो को क्या कीजिए शेयर कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, यह बात जरूर बताएंगे कमेंट करके, आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, यह बात जरूर बताएंगे, यह जरूर बताएंगे तो आज का क्लास कैसा लगा। और वीडियो को क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए आज के लिए जय हिंद।